यह शिव और शक्ति का स्थान है, जिसको चामुंडा नंदेश्वर धाम से जाना जाता है। बाणगंगा के तट पर स्थित यह उग्र सिद्धपीठ प्राचीन काल से ही तप संभूत योगियों, साधकों व तांत्रिकों के लिए एकांत, शांत एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त स्थान है। 22 ग्रामों की शमशान भूमि महाकाली चामुंडा के रूप में मंत्र विद्या और सिद्धि का वरदायी क्षेत्र माना गया है, जहां भूत बावन भगवान आशुतोष, शिव शंकर मृत्यु विनाश और संहारी विसर्जन का रूप लिए साक्षात मां चामुंडा के साथ बैठे हैं। यहाँ भक्तजन शिव शक्ति मंत्रों से पूजन, दान तथा श्रद्धा पिंडदान आदि करते हैं। बाणगंगा में स्नान करके सतचंडी पाठ सुनना तथा सुनाना श्रेष्ठ है। पहले यहाँ बलि दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कुंवारी पूजन भी किया जाता है। रुद्राभिषेक करके गंगा लहरों में शंकर जी की स्तुति करते हैं। श्री चामुंडा देवी की कथा। श्री चामुंडा देवी का पौराणिक कथा एवं इतिहास दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में स्पष्ट हुआ है। मंदिर की प्राचीन परंपरा एवं भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट होता है कि यही वह स्थान है जहां चंड मुंड राक्षस देवी से युद्ध करने आए और काली रूप धारण कर देवी ने उनका वध किया। अंबिका की भ्रकुटी से प्रादुर्भूत कालिका ने जब चंड और मुंड के सिर को उपहार स्वरूप भेंट किया, तो अंबा ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुमने चंड मुंड का वध किया है, अतः संसार में तुम चामुंडा नाम से विख्यात हो जाओगी। इस प्रकार अपने राजा शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि असुर शस्त्रों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ग की चोटी पर सिंह पर बैठी एक देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उसने अद्भुत सा अट्टहास धारण किया हुआ था। नरमुंडमाला सुशोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से भी दिशाओं को भर दिया था। वह बड़े बेग से दैत्य सेना पर टूटी बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पाशरों राक्षसों को, अंशुधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हथियारों को एक ही साथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के हाथ, रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की यह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने असुरों को मार पीट दिया। उसी देवी ने कुछ तलवार से मार काट गिराए, कुछ एक को हुंकार से भस्म कर दिए, कुछ एक को खड़बांग से
असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। उधर महाअसुर मुंड ने भी वहां भयंकर बाणों की वर्षा से एक सहस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को भांप लिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो ऐसे भयानक मुख के भीतर उसका देखना भी कठिन था। ऐसे दांतों के प्रकाश से चमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देख मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली देवी ने तलवार से मारकर मुंड को पृथ्वी पर गिरा दिया तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी पशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो युद्ध में सुम निशुम का आप स्वयं वध करना। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड असुरों को देख कर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोग में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति करेंगे। कहा जाता है कि इस ग्राम के एक देवी भक्त को स्वप्न में चामुंडा भगवती ने आदेश दिया कि जिस पिंडी पर मेरा प्रतिदिन पूजन होता है उस पर मेरी मूर्ति की स्थापना करो। बाण गंगा के पर कंगारे के नीचे मेरी मूर्ति है, उसी को इस पर विस्थापित कर दीजिए और वहां मेरा पूजन किया जाए। तब से इस ही मूर्ति पर भगवती का पूजन होता है। किसी देवी भक्त ने यह मंदिर बनवाया है जो 7000 वर्ष पुराना है। इस ग्राम का यह देवी भक्त कौन था जिसे यहाँ बाण गंगा तट पर पिंडी पूजन का आदेश दिया? भगवती के कगार में पड़ी मूर्ति कौन और कब लाया? किसी देवी भक्त ने आदि चामुंडा मंदिर का निर्माण किया? इस पर अनुसंधान चल रहा है और तथ्य प्रकट नहीं हो पाया है। मंदिर के निर्माण काल को तिथियों की शोध का विषय है। चामुंडा देवी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावे हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नाशाग्रे मोती मैया नाशाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती। द्रुम विलोचन नैना निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी
चंड मुंड संहारी शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे मधु केटव दव मारे सूर्य हीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावे नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य यति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय आनंद करणी जय में जय मंगल मूर्ति जय चामुंडा माँ की जय। चंडी देवी मंदिर शिवालिक पर्वत के पूर्वी शिखर पर मनसा देवी के समान ही गंगा के उस पर चंडी देवी का यह प्राचीन मंदिर है। विजयादशमी के बाद चतुर्दशी को यहाँ चंडी 64 का मेला लगता है। हरिद्वार से 1 किलोमीटर की दूरी पर चंडी घाट से गंगा नदी का पुल पार करना पड़ता है। आगे का मार्ग पथरीला है, लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसलिए दर्शन के लिए प्रातःकाल प्रस्थान करना चाहिए। मंदिर पर या मार्ग पर खाने पीने की कोई भी प्रबंध नहीं है। पानी की कमी है, अतः सब आवश्यक सामग्री अपने साथ ले जानी चाहिए। इसी पर्वत की ढलान पर अंजना देवी का मंदिर है। पर्वत की तलहटी में गौरी शंकर तथा नीलेश्वर महादेव के मंदिर है। यह सब मंदिर घने जंगलों में स्थित है, जहाँ जंगली जानवर जैसे शेर चीता आदि का भी भय है। श्री चंडी देवी का एक अन्य प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिर चंडीगढ़ नगर में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इसी मंदिर के नाम से नगर का नाम चंडीगढ़ प्रचलित हुआ। सुंदर दृश्य स्थान है।